नमस्कार साथियों, मैं विशेष एसएससी जीडी हिंदी की सेकंड क्लास लेकर आया हूं। वाक्य संशोधन पर आधारित प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पिछली वर्ष पूछे गए परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। पहला है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा है, शिल्पी पत्र लिखती है। धर्मेंद्र ने भोजन किया। वह सुबह गया और शाम को लौट कर आया। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये कैसा वाक्य है? ये एक साधारण वाक्य है, ठीक है। अच्छा, शिल्पी पुस्तक पत्र लिखती है, यह भी एक साधारण वाक्य है और स्त्रीलिंग है। धर्मेंद्र ने भोजन किया, तो ये भी एक साधारण वाक्य है। वह सुबह गया और शाम को वापस लौट आया। तो मेरा कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी वाला सही होगा, ये सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर जाता है, यह कैसा है? राकेश पढ़ता है। तो सीधी सी बात है, एक सरल वाक्य है यानी साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय घटा है वह है कैसा? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर जाता है, क्योंकि वह वाक्य कैसा होगा? सरल वाक्य होगा और कैसा? साधारण, सरल व साधारण वाक्य होगा, ठीक है। तो हम किसके साथ चले जाएंगे? ए के साथ। नेक्स्ट है कि हिंदी में साधारणतः रचना क्रम में प्रवृत्ति मिलती है। कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया, कर्म कर्ता क्रिया, क्रिया कर्म कर्ता। तो मेरा आंसर इसके लिए जाता है बी के साथ। बी के साथ, बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो मेरा आंसर जाता है आपको विधानवाचक, यानी 5 का ए, यानी कौन सा? विधानवाचक वाक्य, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। मैंने उसे पीटा, क्या कह रहा है कि मैंने उसे पीटा। तो मेरा क्या हुआ? किसे पीटा? उसे पीटा। तो हमारा क्या निकल आया? विधेय। विधेय कब कौन सा हुआ? उसे पीटा। वाक्य कहाँ है? उसे पीटा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा क्या आएगा? उसे पीटा। ये हमारा का क्या कैसा चिन्ह होगा? ये हमारा विधेय होगा। कौन सा होगा? विधेय होगा। नेक्स्ट है, अर्जुन ने कर्ण को मारा, में उद्देश्य की पहचान करें। अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो मेरा आंसर जाएगा, किसने मारा? अर्जुन ने। तो हमारा उद्देश्य पता चल गया क्या है? किसने मारा? अर्जुन ने। किसको मारा? कर्ण को। तो ये हो गया कर्म और ये हो गया हमारा कर्ता, यानी उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? अर्जुन, ठीक। किसको मारा? कर्ण। 8वां है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य, विधेय, विधेय व उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। तो 8वां हमारा हो गया कौन सा? उद्देश्य और विधेय वाक्य में होता है, ठीक है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित और उद्देश्य। तो मेरा आंसर जाता है कैसे? यानी उद्देश्य। रचना के आधार पर उद्देश्य वाक्य का भेद नहीं है। नेक्स्ट है, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वाक्य, स्वर या फिर व्यंजन। तो मेरा आंसर जाता है वाक्य के क्या, यानी व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से। ओके, थैंक यू। मेरी एकेडमी को सभी लोग फॉलो, लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइव आने के लिए सारे मेरे चैनल्स को देखते रहें। थैंक यू।